मनुष्य अपने में छुपी हुई आत्मिक शक्ति को पहचान सके, जिस शक्ति के बल पर मानव हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो सकता है। उसी शक्ति का नाम है ध्यान। ध्यान ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मानव अपने अंदर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। डॉक्टर जुसुई क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रभावित थे, इसलिए उन्हें ये पता था ऐसा ही प्रकाश महात्मा बुद्ध ने भी देखा था। उस प्रकाश का नाम ही आत्मज्ञान था। ऐसे ही ज्ञान को पाकर वे लोगों का उपचार कर सके। रेकी जापानी शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक रूप से निर्देशित शक्ति, ऊर्जा। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे हर प्रकाश दम तोड़ देता है, ठीक ऐसे ही अज्ञानी मानव को जब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तब वह जो चाहे कर सकता है। मस्तिष्क की इस महाशक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हुए यह महसूस किया कि उनके अंधेरे जीवन में भी प्रकाश फैल रहा है। जब अपने सब रोगियों को रोग मुक्त करने की शक्ति रखते हैं, इस मन द्वारा ही हम ध्यान को लगाते हैं। यही मन तप और साधना की जड़ है। यही हमारी आत्मिक शक्ति की मूल जड़ है, जिसके द्वारा हम अपनी इच्छा शक्ति की पूर्ति कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षा के अनुसार इस मन के बारे में यूं कहा गया है कि मन अपने आप में शक्ति संपन्न है, क्योंकि पूरे शरीर का संचरण ये मन ही करता है। इस कारण मनुष्य रोता है और हंसता है। हमारे जीवन के हर सुख दुख का जन्म इस मन से ही होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर के पश्चात ये मन ही है, क्योंकि इस मन के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है और इसी मन के द्वारा हम उन रहस्यों को खोज भी सकते हैं जो आज तक छुपे हुए हैं। मन की शक्ति अपने आप में ही अद्भुत है, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि इसके द्वारा हम असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसने ये मन जीत लिया उसने पूरा जग जीत लिया। हम आध्यात्मिक शक्ति से ही इस मन को जीत सकते हैं। डॉक्टर जुसुई के मन में खुशी की नई लहर दौड़ गई। वे जो कुछ चाहते थे उसे पाने की आशा उनके मन में पैदा हो चुकी थी। उन्हें ये विश्वास हो चला था वह उपचार कर सकते हैं, ऐसा उपचार जो बिना धन के भी हो सकता है। इस कार्य के लिए अभ्यास और आत्म शुद्धि की जरूरत थी, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने सब कुछ त्याग किया था। सत्य की खोज में लंबी साधना। रेकी के हर साधक का मन शुद्ध होना चाहिए। मन में ये प्रण होना चाहिए कि मैं सदा जनमानस की भलाई की बात सोचूंगा, सदा सच बोलना, हर इंसान के मन की भावनाओं का पूरा सम्मान करना, अपने से अधिक ज्ञानी की बात को समझकर उसे ग्रहण करके दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग में लाना, हर प्राणी की हार्दिक इच्छा को समझना और उसको पूरा करने का प्रयास करना, अपने सुखों का त्याग करके दूसरों के दुख दूर करना, किसी कठिन समस्या को सामने देखकर घबराना नहीं, बल्कि अपने आप में ये आत्मविश्वास कर देना कि मैं इसे कर सकता हूँ। नफरत का जवाब नफरत नहीं, प्रेम है। शिक्षक का कर्तव्य, हर विद्यार्थी का ध्यान उसके मन को लगाकर इस शिक्षा को सामने रखना, विद्यार्थी के अंदर प्रेम भाव पैदा करना और उसे सबसे पहले ये बताना कि रेकी का काम मानवता को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। विद्यार्थी के मन में सदा महात्मा बुद्ध और जुसुई की शिक्षा का भाव जागृत रखना, उन्हें ये बताते रहना कि उनकी भांति ही मानवता की सेवा करो। रेकी नफरत का नहीं, प्रेम का नाम है। यदि आप किसी से नफरत करते हैं तो उसे हीन भावना से देखते हैं तो रेकी शिक्षा नहीं ले और दे सकते। रेकी को प्रेम डोरी समझे। इस डोरी के माध्यम से स्वयं अपना तथा समस्त प्राणियों का उपचार करने के लक्ष्य के प्रति सभी रेकी डॉक्टरों और शिक्षकों के बीच प्रेम बनाए रखना ही रेकी सेवा मानी जाती है। पहले रेकी को जानना की आवश्यकता है। रेकी शब्द एक जापानी भाषा में लिखा गया है। इस शब्द के अर्थ को जापानी भाषा से हिंदी में समझ लें। जैसा कि रे का अर्थ
सार्वभौमिक तत्व तथा ये परिभाषा सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है।